दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी ने जो आज मेरठ में जो भाषण दिया है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। दोस्तों नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ में थे। उन्होंने दिल्ली से लेकर मेरठ के बीच में जो नमो रैपिड रेल का उद्घाटन किया था और उसी सिलसिला में वो रैपिड ट्रेन की यात्रा करते हुए दिल्ली से मेरठ पहुंचे थे और वहां पर जाकर एक सभा को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने मेट्रो जो रैपिड रेल है, मेट्रो है, उसके बारे में तो बातचीत की ही कि किस तरह से ये रफ्तार का एक नया नाम है और किस तरह से मेरठ और दिल्ली के बीच की दूरी घटकर मात्र 40 मिनट की रह गई है। जो 80 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो मात्र 40 मिनट में कवर हो जाएगी। तो इसके बारे में तो प्रधानमंत्री ने बोला ही बोला और लोगों ने बोला ही बोला। प्रधानमंत्री मोदी की जो भाषण की जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो जो उन्होंने कांग्रेस पर अटैक जो किया है उसको लेकर हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने जो संबोधन था उसमें कांग्रेस की धज्जियां उड़ाकर रख दिया है। अभी कांग्रेस ने जितने भी अभी पिछले एक महीना के अंदर कांग्रेस ने जितने भी कांड कर रखे थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हर एक मुद्दे को आज मेरठ की जनसभा से उठाया और कांग्रेस को चुन चुन कर उसका जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी की यह खासियत है कि वो भिगाकर मारते भी हैं और सामने वाले को रोने भी नहीं देते हैं। यही हाल हुआ आज कांग्रेस का। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने जो एआई समिट में अपना नंगा प्रदर्शन जो किया है उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। कांग्रेस तो पहले से ही नंगी पार्टी है, अब उसको नंगा होकर प्रदर्शन करने की जरूरत ही क्या थी। दोस्तों ये जो कांग्रेस के ऊपर हार्ड हिटिंग जो होता है उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी माहिर आदमी है और वो हार्ड हिटिंग करते हैं, जबरदस्त तरीके से करते हैं। कांग्रेस को सोचने का मौका भी नहीं देते हैं। लेकिन कांग्रेस भी करे तो क्या करे, वो बार बार नरेंद्र मोदी के मुंह में उंगली डाल डाल कर कहती है कि आप मेरे खिलाफ बोलो। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जब बोलना शुरू करते हैं तो कांग्रेस की धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं, ये सभी कोई जानते हैं। अच्छा, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी यहीं पे नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ये जो एआई समिट का जो प्रोग्राम था ये कोई बीजेपी का प्रोग्राम नहीं था जिसमें कांग्रेस के लोग नंगे होकर चले गए। ये देश का कार्यक्रम था। उन्होंने एग्जाम्पल के साथ दिया कि आज भी गांव में अगर कोई काम होता है, कोई बारात आ जाती है तो आपस में कितना भी मनमुटाव रहे, गांव के लोग सब ये सोचते हैं कि पहले ये काम निपट जाए, आपसी झगड़ा तो हम बाद में करते ही रहेंगे और सब मिलजुल कर उस एक समारोह को, शादी समारोह या कुछ भी हो, उसको सफल बनाने में लग जाते हैं। सारे लोग अपना सहयोग देते हैं। लेकिन यहां कांग्रेस की नीचता देखिए दोस्तों। पूरे विश्व के 200 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भारत में आ रखे थे। भारत मंडपम दिल्ली में कार्यक्रम चल रहा था। टॉप के कंपनीज के सीईओ और भी बड़े बड़े अधिकारी, अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सारे लोग भारत मंडपम में मौजूद थे और ये देश का कार्यक्रम था। इस देश में एआई को किस तरह से आगे लेकर जाया जा सके, उनके ऊपर कितने तरह का इन्वेस्टमेंट करना है, भारत की कंपनीज हो या बाहर की कंपनीज हो, सब अपने अपने प्रोग्राम बता रहे थे और भारत में जो एआई के ऊपर जो डेवलपमेंट हुआ है इसके ऊपर चर्चा चल रहे थे। इसके ऊपर जो एआई का जो इम्पैक्ट है इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। लेकिन ये जो चर्चा चल रही थी इससे भारत का कितना नाम हो रहा था, भारत में कितने कितने तरह के इन्वेस्टमेंट आ रहे थे, ये शायद कांग्रेस को हजम नहीं हो पा रहा था।
जो राहुल गांधी कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, वहां पर 200 कंट्री के लोग आ रखे थे डिस्कशन के लिए और भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए प्रपोजल दे रहे थे। ये चीज शायद राहुल गांधी को सहन नहीं हो पाया। उसे लग रहा था कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी और इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो राहुल गांधी ने एक साजिश की तहत वहां पर अपने लोगों को भेजा कि जाओ तुम इस तरह का कुछ एक्ट करो और जिससे भारत की बदनामी हो विश्व भर में। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो दूसरा मुद्दा भी उठाया जो चर्चा में था। दोस्तों, जब बजट पर चर्चा हो रहा था तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होने वाला था। उस दिन कांग्रेस ने अपनी महिला सांसदों को ये निर्देश दिया कि आप लोग जाइए प्राइम मिनिस्टर मोदी के चारों ओर घेरा बनाइए। सोचिए दोस्तों, अगर महिला सांसद कुछ अभद्रता कर देते प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने लोकसभा में, और बीजेपी के भी तमाम सांसद वहां मौजूद थे, अगर संसद भवन के अंदर जो हाथापाई गुत्थम गुत्थी होता, इससे क्या लगता आपको भारत की एक सही छवि जाती क्या? नहीं जाती। तो इन दोनों मुद्दों को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज उठाया अपनी मेरठ की सभा से। उन्होंने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को प्रधानमंत्री बनना है तो उनको लोगों का, भारत के लोगों का दिल जीतना होगा। इस तरह से आप महिला सांसद भेजकर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के पास आप कुर्सी हथिया नहीं सकते हैं। वो जमाना गया। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जब से ये भारत मंडपम में जो एआई समिट के दौरान जो घटना घटा है, उसके बाद से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस में राहुल गांधी को समझाने वाला कोई बचा भी है या नहीं बचा है, या राहुल गांधी किसी की सुनते नहीं हैं। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी किसी की सुनते नहीं हैं। राहुल गांधी को अब हो चुका है बहुत ज्यादा अहंकार। उसे लगता है कि दुनिया में सबसे काबिल आदमी वही है। आप देखिए, अगर कोई सांसद जो कांग्रेस छोड़ चुका है वो सामने से आ रहा होता है तो राहुल गांधी उसको गद्दार कहते हैं। अगर कोई सांसद जो कांग्रेस छोड़ चुका है उसको सामने चेयर पर बैठा हुआ रहते हैं तो उसको कहते हैं आई नो यू आर एक्स कांग्रेसी और आप वापस आओगे। क्यों आएंगे भाई वापस? तुम्हारे पास जो हैं वो तो तुम्हें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और जो छोड़ के जा चुके हैं वो क्या वापस आएंगे क्या? राहुल गांधी को इतना समझ में नहीं आता है क्या? तो ये सारा मुद्दा चल रहा था। दोस्तों, आज डिस्कशन होना था रैपिड ट्रेन पर जो दिल्ली और मेरठ के बीच में चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है मेरठ को एक नया स्पेस दे रहे हैं उभरने के लिए। वहां पर डेवलपमेंट के काफी काम हो भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा माहौल बना दिया है कि डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा कम और कांग्रेस के करतूतों के ऊपर चर्चा ज्यादा हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के इस कृत्य का सहयोग इंडिया अलायंस के बाकी दल नहीं कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के जितने भी सहयोगी हैं, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, कोई भी हो, इवन आरजेडी, उन्होंने भी कांग्रेस के इस एक्ट का समर्थन नहीं किया। सबने एक लाइन से बोला कि आपको विरोध प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन जगह समय सब देख के करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी जाकर मुंह उठाकर चले जाएंगे और विरोध प्रदर्शन कर देंगे। दोस्तों, अभी मैं देख रहा हूं टीवी पर कुछ पत्रकार जो इतने अंदर से बौखलाए हुए हैं। कांग्रेसी हैं तो बौखलाए ही रहेंगे ना, उनके पास बौखलाहट के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। लोग सोशल मीडिया पर फोटो किसकी डालते हैं? अपनी फोटो डालते हैं, अपने बच्चों की फोटो डालते हैं, उनकी फोटो डालते हैं जो उनसे प्यार करते हैं। लेकिन एक पत्रकार है आशुतोष, उसको जाकर देखिए एक्स पर, वो जवाहरलाल नेहरू की फोटो डाल रखा है। क्या जवाहरलाल नेहरू उसका बाप था क्या? या वो जवाहरलाल नेहरू का दत्तक पुत्र है क्या?
अच्छा, वो फिर कहता है टीवी पर बैठकर कि हम निष्पक्ष हैं। जब वो पत्रकार था, पत्रकार के बाद राजनेता बना, एक पार्टी में जाता है, चुनाव लड़ता है, वहां से लात खाता है, फिर पत्रकार बनता है। इतना होने के बावजूद भी वो कहता है कि हम निष्पक्ष हैं, हम न्यूट्रल हैं। वो आज कह रहा है कि जो यूथ कांग्रेस ने ये जो किया है काम, वो सही है, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल दे रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम जब हो रहा था 2000 के आसपास में दिल्ली में, तो बीजेपी के भी लोग वहां जाकर इस तरह का हंगामा किए थे। उसकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आज के संदर्भ में जो राहुल गांधी कर रहे हैं या जो करने का प्रयास कर रहे हैं, कम से कम ये तो लग रहा है कि वो कोई भी चुनाव जीतने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि कुछ ऐसा किया जाए कि हम न्यूज में बने रहें, कंट्रोवर्सी चलती रहे। उनका कभी मुझे ये मोटिव लगा ही नहीं कि हाँ कुछ ऐसा काम करते हैं कि हम चुनाव जीत सकें, कभी नहीं। आप देख लीजिए, बिहार का चुनाव भी कुछ दिन पहले बिहार का चुनाव था, राहुल गांधी रैली करते हैं, मोटरसाइकिल से करते हैं, ये रैली करते हैं, वो रैली करते हैं। उसके बाद होता क्या है, उनके पीछे जाते ही उनके जो कार्यकर्ता होते हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की माताजी को गाली दे देते हैं। तो इस तरह से आप कभी चुनाव जीत ही नहीं सकते हैं। और राहुल गांधी तो अब तक 95 चुनाव हार चुके हैं और इस साल उनका शतक लगेगा। इधर आरएसएस ने 100 साल का शतक लगाया है, 2026 में राहुल गांधी चुनाव हारने का शतक लगाएंगे। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।